जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एवं महाभारत से संबंधित। क्या जब कौरव और पांडवों का युद्ध समापन हो गया, दुर्योधन जो है सैया में पड़े हुए थे, तब जो है अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि दुर्योधन को भी यह वरदान था कि जब तुम्हें सुख और दुख का दोनों अनुभव होगा तभी ही तुम्हारे प्राण निकलेंगे। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा से कहने लगा कि हे महाराज, आज आप धराशायी हो गए हैं, बताइए मेरे लिए कोई कार्य हो। दुर्योधन ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि हम लोग 100 भाई थे और 100 भाइयों में एक भी नहीं बचे, मृत हो गए 99 और मैं भी मरने की सैया में पड़ा हुआ हूँ। और पांडवों के जो है 5 पांडव थे, हमने उनको एक भी को नहीं मार पाया। तो अश्वत्थामा ने कि अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अभी जाता हूँ, तो अभी मार के 5 का फिर लाता हूँ। अश्वत्थामा वहाँ से निकला। कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा कि देखो, प्रसन्नता का मनाना है जीत की, तो एकांत में चलो मनाए। वहाँ उनको लिवा गए और द्रौपदी और उनके 5 पांडवों के 5 पुत्र उनके शिविर में पड़े हुए थे। अश्वत्थामा घुस गया और 5 के सिर काट करके ले आया और दुर्योधन से कहा कि भैया राजन, अब मैं 5 आपके एक की बात कर रहे थे, 5 के सिर ले आया। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे दुश्मन 5 के सिर ले आया। हंसी प्रसन्न भी हुआ और जब देखा कि नजदीकी से कि ये पांडवों के सिर हैं कि ये इनके लड़कों के हैं छोटे छोटे, तो देखा तो लड़कों के सिर, तो बड़ा दुख हुआ कि ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरा क्या बिगाड़े हुए थे, इनको मारना तुमने बहुत गलत कर दिया। और इतना ही में उसे सुख और दुख का अनुभव हुआ और दुर्योधन के प्राणांत हो गया। अब यहाँ जब शिविर से सुबह आए और द्रौपदी बेचारी विलाप करती रही कि मेरे पुत्रों के सिर नहीं हैं, धड़ भर पड़ा हुआ है, तो बेचारी दुखित पांडवों ने देखा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिस व्यक्ति ने मेरे पुत्रों का वध किया है उसका मैं तत्काल सिर काट के लाऊंगा और बंदी बना के, द्रौपदी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे सामने मैं इनको उनके सिर ला के रख दूंगा। चले, साथ में भीम भी थे, युधिष्ठिर थे। कृष्ण भगवान के रथ में सवार होकर के कृष्ण भी गए और देखा तो दुर्योधन तो खत्म हुआ गया था, लेकिन अश्वत्थामा वहाँ खड़ा था। इनको बंदी बनाया, पकड़ करके और रस्सी से बांध करके डाल लिया रथ में। भीम ने कहा कि ये हमारा हत्यारा है, भले भी ब्राह्मण बंधु है, तो ये हत्या न करनी चाहिए, नहीं 7 जन्मों तक मोक्ष नहीं होगा। लेकिन भीम ने कहा नहीं, आतात्यायी है, इसको मारना बहुत आवश्यक है। अर्जुन ने कहा भैया रुको, मैं प्रतिज्ञा कर आया हूँ कि अगर मैं द्रौपदी के सामने ही इसका वध करूँगा। द्रौपदी के पास ले गए। द्रौपदी से कहा देखो ये है दुश्मन हत्यारा, गुरुपुत्र है ये। द्रौपदी ने कहा आज मैं अपने जैसे पुत्रों के लिए दुखित हूँ, विलाप कर रही हूँ। ऐसे ही द्रोणाचार्य की पत्नी द्रोणी भी जब इसका पुत्र वध हो जाएगा तो ये मेरे भी दुखित होगा, बहुत विलाप करेगा, इसलिए दुखित होगी। ये मारना उचित नहीं है, गुरु का पुत्र है। इस प्रकार के कहने पर अब कृष्ण भगवान से पूछा कि आपका क्या आदेश है, क्या नीति कहती है। कृष्ण भगवान ने कहा कि भैया इसको मारना आताताई है, वध करना उचित है, लेकिन अगर ब्राह्मण बंधु है, गुरुपुत्र है,
तो इसका अपमान करके भी छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अश्वत्थामा के पास मणि थी, उसको मणि निकाल लिया और उसको अपमानित करके छोड़ दिया। इसके बाद युधिष्ठिर का राज तिलक किया गया। तो कहने का मतलब कि ब्राह्मण को आया भी है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमनाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। इसलिए अश्वत्थामा का परिणाम आता है, अश्वत्थामा अमर हो गया और मणिभर उसका निकाल कर अपमानित कर दिया गया। और भगवान बल व्यास जी अमर हैं, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमनाश्च विभीषणा, हनुमान जी जो है अमर हैं, कृपाचार्य जी अमर हैं, परशुराम जी अमर हैं। ये हमेशा चिरजीवी हैं, ये भारत भूमि में ही निवास करते हैं और समय पर आकर के दुष्टों का संहार भी करते हैं। इस प्रकार से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस प्रकार से अश्वत्थामा को छोड़ तो दिया, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बेचारी गर्भवती थी, तो अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र भी था, तो उसने ब्रह्मास्त्र को चला दिया कि इसका पांडवों का विनाश कर दूं, गर्भपात हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार से भगवान की कुंती ने प्रार्थना किया। उसी समय कुंती के साक्षात वाणी निकल आई और इस श्लोक का वर्णन किया कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान कन्हैया, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। अभी आप द्वारकापुरी जाने का न निर्णय लो, तत्काल रुको। बोले क्या हुआ? बोले ब्रह्मास्त्र से जो है चला दिया और हमारी बहु उत्तरा का गर्भपात की स्थिति है, आप उसकी रक्षा कीजिए, बचाइए। तब भगवान ने चक्र सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र को वापस किया और उसके गर्भ को सुरक्षित किया, चारों तरफ से चक्र सुदर्शन से सुरक्षित कर दिया। इसलिए परितः रक्षितः यासा परीक्षितः। इस प्रकार से समयांतर में आने पर राजा परीक्षित उत्पन्न हुए पांडव वंश में और उन्होंने अपना राज्य तिलक किया पांडवों ने। और अब वो हिमालय में सींचने के लिए या स्वयं शरीर त्याग करने हिमालय में बर्फ में उत्तरांचल की ओर चल दिए। इस प्रकार से भगवान की लीला बड़ी अति विचित्र, भगवंत गति को जग जाने जोग। कृष्ण भगवान ने इस प्रकार की लीलाएं की, जिसको बचाना था उसे बचाया, जिसको मरवाना था उसको मरवाया। इसी प्रकार से आज की कथा का हम विश्राम लेते हैं, कल अगला दिन होगी। ओम गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंदाय नमो नमः।